यह है महोबा का रेलवे स्टेशन। मॉर्निंग 4:15 और हम जा रहे हैं खजुराहो, लेकिन महोबा में भी एक सन टेम्पल है, तो पहले सन टेम्पल का दर्शन करेंगे। इस ज़िले में मुझे जो काइंड ऑफ बैकवर्डनेस जो मुझे दिख रहा है वो बहुत ही अलग तरह का है, और बुंदेलखंड का रियलिटीज़ आइडेंटिफाई करेंगे हम कुछ दिनों में। सामने एक चाय वाला दिख रहा है, समोसा सुबह सुबह तला जा रहा है, तो चाय समोसा के साथ सुबह की शुरुआत कर दी जाएगी आज। ये हमारे पीछे स्टेशन, और थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ न हो यहाँ पे, लेकिन महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग हैं। और महोबा सिटी यहाँ से थोड़ा आगे, शायद बता रहे हैं लोग कि मेन बाज़ार अलग है। और ये महोबा का स्टेशन, मैंने अपना लगेज पहले स्टेशन पे ही रख दिया था एज ए सेफ्टी मेजर। यहाँ लिखा है अतिथि देवो भव प्रतीक्षालय के पास। CNG ऑटो से निकल गए महोबा के सन टेम्पल की ओर, और सुबह सुबह बहुत ही सुंदर मौसम, बिल्कुल जो मानसून का जो विंड होता है। रहीलिया मंदिर महोबा। सबसे अच्छा तो लग रहा है यहाँ पे लोटस, वाइट लोटस का एक बहुत बड़ा कोई वाटर बॉडी है, क्या बोलें इसको, कोई लेक जैसा ही है। और ये सूर्य देव यहाँ बैठे हैं। जब जा रहा था अंदर लगा लेना, अंदर जाना। बहुत ही खूबसूरत जगह है यार महोबा। सुबह सुबह 5:15 5:30 का टाइम हो रहा है और हम यहाँ पहुँच भी गए हैं। और ये सामने आप, ये वही सन टेम्पल है। इधर सूर्य कुंड है। हाँ, अंदर पहले आप मंदिर दिखाइए, ऐसे जाके कुंड देख लेना। कितना बड़ा कुंड है? काफ़ी बड़ा है वो, कभी कौन खाली होता है, वो कभी खाली नहीं होता जी, तो आप कुंड में भी देख लेना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के संरक्षण में है ये मंदिर। लोग खजुराहो जाते हैं लेकिन कभी महोबा नहीं आते हैं, तो बुंदेलखंड का ये एक पार्ट है महोबा, उत्तर प्रदेश में। आप सिक्योरिटी में हैं? सिक्योरिटी में हैं? हाँ। मंदिर की सुरक्षा में है। इस मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में तोड़ दिया था, तो हमारे पास तो सिर्फ धरोहर के नाम पे भग्नावशेष मिलते हैं। ऐसा लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जनरली शाम को लोग ज़्यादा आते हैं देखने के लिए इसको। सोलर पैनल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। योगी मोदी जी का प्रोजेक्ट चल रहा है। यही गर्भगृह रहा होगा, यहीं पे डायटीज होंगे स्थापित। जब मंदिरों की नक्काशी रहती है,
यहाँ पत्थर में मॉस और लाइकेंस दिख रहा है। ये बायो इंडेक्स है यहाँ के क्लीन इन्वायरमेंट का। और सामने अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक रॉक्स दिख रहे हैं आपको। ये बुंदेलखंड का सबनिस रॉक है। ब्लैक ग्रेनाइट वोल्केनिक रॉक 2 बिलियन साल पुराना। और आप देख सकते हो कि कैसे ब्लैक सॉइल बना हुआ है यहाँ पे। तो बुंदेलखंड में यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ का लैंडस्केप, और आप देखो ये बाउंड्री का काम भी चल रहा है इस कैंपस का। ये महोबा सन टेम्पल का पॉन्ड है, ये भी चंदेल किंग का ही बनाया हुआ है। 890 AD का बना हुआ ये सब आर्किटेक्चर है। इधर भी कोई मंदिर है जहाँ पंडित जी रहते हैं। कैंपस के अंदर जो गार्ड प्रोटेक्शन कर रहे हैं इसका, उनसे हमारी लंबी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर गोरखनाथ मठ संप्रदाय का भी एक मंदिर है आगे में। वहाँ पे शिव मंदिर है, वहाँ से फिर आगे ऊपर गोरखनाथ संप्रदाय का एक क्या कहें उसको, एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है छोटा सा। फ्रेश एयर बहुत है। ये है चंद्रिका देवी मंदिर। आल्हा उदल यहीं पर पूजा किया करते थे। और महोबा का डिस्कवरी जारी है। ये पूरा टेम्पल कैंपस, कई छोटे छोटे मंदिर यहाँ बने हुए हैं। यहाँ पे शिव तांडव मंदिर भी था इसके पहले पहाड़ी के पास। और यहाँ भी एक बुंदेलखंड का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि जहाँ तहाँ तालाब और जहाँ तहाँ ग्रेनाइट का छोटा छोटा पहाड़ी। तो वही तालाब दिख रहा है मुझे और इसमें लोग फिशिंग कर रहे हैं। सामने महोबा सिटी पहाड़ पे फैला हुआ। मध्य प्रदेश में एंटर कर गए। बहुत ही शानदार रोड और अच्छे लोग मिल रहे हैं मुझे, बहुत ही अच्छे लोग। और ऑटो से मॉनसून में यात्रा करना ये बहुत ही सजेस्टेबल है। आप अगर वास्तव में एंजॉय करना चाहते हैं इस पूरे क्षेत्र को, यहाँ के ग्रीनरी को, यहाँ के लैंडस्केप को, तो ऑटो से खजुराहो जाना एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न है मेरे लिए। हाँ, थोड़ा जर्क तो है, साउंड है, लेकिन फ्रेश एयर। और अभी सुबह के 7 साढ़े 7 तो बज चुके हैं, लेकिन धूप कहीं नहीं नज़र आ रहा है। ईश्वर की कृपा है। खजुराहो की सड़कों पे हम अभी हैं और सिटी बहुत ही सुंदर है इस सेंस में कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा काम करवाया हुआ है। और ये है बाबू चाट भंडार। यहाँ पर मैंने अभी टिक्की चाट और कुछ गोलगप्पा ट्राई किया, तो आप भी यहाँ ट्राई कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मार्केट कॉम्प्लेक्स है और इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे है कहीं कहीं, लेकिन टूरिज़्म का शायद टाइम नहीं है, इसलिए हमारे नंदी देव और गौ माता भी यहीं घूम रहे हैं। लोकल बाज़ार से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, लोकल गांव क्षेत्र से बाज़ार के लिए आते हैं। मेडिकल शॉप्स, सभी तरह की सुविधाएं
लेकिन होटल्स बहुत अच्छे हैं खजुराहो में। कंदरिया महादेव का ये कैंपस है और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए हैं। कई सेक्टर में टेम्पल्स हैं खजुराहो में। आपको कम से कम 2 दिन का टाइम निकाल करके आना होगा। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ का जो पीस है, वो शांति है। सामने कंदरिया महादेव का टेम्पल और बड़ा ही शानदार यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये टूरिज़्म का एक अच्छा खासा हब है इंडिया का। मुझे बहुत सारे टूरिस्ट फॉरेन से आए हुए मिल रहे हैं। वीडियो बना लो, लोग यहाँ पे बांस की साड़ी यहाँ पे एक राजा कैफे है, स्विस रेस्टोरेंट। तो राजा कैफे में हम थोड़ी देर बैठेंगे, कॉफ़ी चाय कुछ लिया जाएगा। बढ़िया लग रहा है देख करके वैसे तो। कॉफ़ी का स्वाद पहुंचाते हैं आप तक। हम तो इन जगहों पे आने के बाद इतनी शांति का अनुभव करने लगते हैं कि ब्लॉग बनाना ही भूल जाते हैं। वैसे भी हमारा ब्लॉग बनाने का पर्पस तो सिर्फ ये है कि हम अपने मेमोरीज को कलेक्ट करें और जो हमारे चाहने वाले हैं उन लोगों के पास कुछ इंस्पिरेशनल होना चाहिए कि भाई हम भी जाएं, बाहर निकलें, देखें कुछ। नागर शैली में बना हुआ ये टेम्पल और ऐसा लग रहा है कि लोटस का, जैसे कैसे लोटस पेटल्स निकलता है चारों तरफ से, वैसे ही चारों तरफ से लोटस पेटल्स निकल रही है। टेम्पल का आपको लगेगा कि जो शिखर है टेम्पल का, उसके नीचे कई शिखर बने हुए हैं, छोटे छोटे शिखर बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि टेम्पल। और अगर इस टेम्पल का रियल व्यू लेना है तो आपको गुप्तेश्वर महादेव के सीढ़ियों से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस टेम्पल के अंदर आप गए या इसके नीचे गए तो फिर आपको ऊपर का व्यू नहीं मिलेगा। सबसे ऊपर में सिंहराज विराजमान है और ये है मतंगेश्वर महादेव। मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया, मतंगेश्वर महादेव है यहाँ पर ये। और सामने में कंदरिया महादेव, मंगतेश्वर महादेव का दर्शन किया है मैंने। ये टेम्पल यहाँ का प्राचीनतम टेम्पल माना जा रहा है। 925 से 890 के बीच का इसका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। और ये भी विशाल टेम्पल है यार, कोई नीचे आने में पता चलता है। और ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है टेम्पल्स के पास, टेम्पल जिस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है ये बिल्कुल ताजमहल यहीं से कॉपी पेस्ट है। ताजमहल भी इसी तरह के प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, पर 6 बजे के बाद आपको टिकट ही नहीं मिलेगी, फिर क्या फायदा। हम तो यहीं लोकल ही है, मेरे यहाँ से मंदिर है बड़ा वाला। लक्ष्मणा मंदिर है ये। हाँ, लक्ष्मणा मंदिर। ओ माय गॉड, बड़ी दुर्घटना घट गई हमारे साथ। तो इस मंदिर को, जिसको हम कंदरिया महादेव समझ रहे हैं, ये तो लक्ष्मणा टेम्पल है। फिर कंदरिया महादेव तो आगे है, जो मैंने देखा ही नहीं है। ये लक्ष्मणा टेम्पल है जो इतना विशाल और शानदार है। कंदरिया महादेव तो इससे भी शायद बड़ा होगा। उप्स। This has been absolutely mesmerizing here, and my guide, he has discussed few things. These sculptures are not
simply sculptures. They are actually paintings and wall painting की तरह दिख रहा है ये. And Shakuntala of Abhigyan Shakuntalam fame Kalidasa. She has been portrayed in this sculpture. Stunning, and I'm awestruck by all these creations of the past. And I'm speechless. I'm completely speechless today. So I will suggest everyone to come to Khajuraho and then at least have one good guide, because without guides, there is no point moving around the temples. Because all these sculptures, all these temples have enormous amount of knowledge impregnated in every statues here. So if you want information, you want to feel the history, you want to feel the philosophy of India, if you want to have deep analysis of how our ancestors ever lived and what were their spiritual practices, so all you got to know through the guides. I am having my guide with me. He is आप कौन है? हाँ, दिलीप जी हैं. इन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है कि बिल्कुल दिमाग मेरा घूम रहा है कि क्या है ये. और इन्होंने चैलेंज भी किया है कि एक मिनट और दिखाते हैं यहाँ पे जो हाँ, दिस पार्टिकुलर स्कल्पचर, दिस वन. हाँ, हाँ. These are not eroticas. They have certain degree of philosophy in them. And look at this lady. She is writing. She is contemplating to write a love letter to someone. So look at the expressions which have been created by the artist here. And you can look at the other figure that is in that corner. That corner. So after a lot of contemplation, she is writing, and you can just observe the smiles which she is, spreading all around, and you can see that the smile is has that emotions and love. So this is something very amazing which I am witnessing in these temples. ये सर हमारे 1000 साल पुराना समाज. फिर इधर देखो आप, एक कलश दिखाई दे रहा है ना आपको. कलश के ऊपर 1000 नहीं 1200 साल हो गया ये. जी सर, कलश के ऊपर जिग-जैग लाइन दिखाई दे रही है आपको. समझ में आ रहा क्या है? कलश के एक कलश है. हाँ, एक कलश ऊपर ऐसे जिग-जैग लाइन दिखाई दे रही. हाँ, क्या समझ में आ रहा क्या है? नहीं, ये सब कृष्ण जन्म की स्टोरी है. ओहो, लहर है. देखो आप, नहीं बस जब कृष्ण को लेके हुए यमुना पार करा रहे थे ना, यमुना का जो उफान है वो दिखाया गया था. और कोने में देखो ये टोकरी में वसुदेव लिए हुए हैं. वसुदेव वहाँ पे लिए है ना साहब, दिखा ये है साहब. चलो 25 घंटे का फिल्म भी छोटा पड़ जाएगा. हाँ, आज से 1000 साल पहले वेडिंग कैसे होती थी वो देखो आप. ये मंडप बना हुआ है, वेडिंग बना हुआ है, मंडप, कलश. ये फायर रखी है सर अंदर. क्या रखी है अंदर? फायर. हाँ, अंदर देखो मंत्र बोलते हुए दिखाया गया. ये सब म्यूजिक, घोड़ा, ये सब क्या है? युद्ध वगैरह है क्या ये सर ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. ठीक है ना, फाइटिंग के लिए जाते हुए दिख रहे हैं ना आपको हाथी घोड़े. और ये छोटे छोटे जानवर दिख रहा है ना जो, इसका मतलब ये जंगल से गुजरते हुए जा रहे हैं, क्योंकि जंगली सुअर जंगल में. देखो युद्ध के लिए सब जा रहे हैं. अब ये कंदरिया महादेव हैं. यहाँ पे सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट, 95% तो फॉरेन टूरिस्ट ही हैं. लोकल लोगों का तो इंटरेस्ट है ही नहीं. और कंदरिया महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गुफानुमा है. ऐसा लगेगा कि हम केव के अंदर से होते हुए ईश्वर के पास जा रहे हैं. चले यार मानक, चले सर. लॉस टेम्पलोस के कावरोन नो. ठीक, मास बनी पे कंदरिया महादेव. एक सवाल सर, कंदरिया के सामने पत्नी और हेलमेट में क्या समानता है? यही हमने इनसे पूछा था. ये सामने एक्सीडेंट में दोनों काम नहीं आते हैं. ये देखो इनके वहाँ. ऐसा नहीं है सर, सिर पे चढ़ा के रखोगे सुरक्षित रहोगे. अच्छा, ओके, ठीक है. और पत्ती और चाय की पत्ती में क्या समानता है? पत्ती और चाय की पत्ती में बोलो जितना उबालोगे उतना काला दिखेगा. नहीं साहब, दोनों की किस्मत में उबलना और जलना लिखा है. अच्छा, वो भी लेडी के हाथ में. आई वाज वेरी क्लोज. आ जाओ. ओ माय गॉड, ये क्या है? ये हम कंपैरिजन तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये जो हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए बहुत सारे श्राइन्स पे
बहुत सारे स्टैचूज देखते हैं आजकल, स्टैचू ऑफ यूनिटी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट अगर लोग यहाँ आए तो पूरा इतिहास, पूरी संस्कृति हमारी सिमटी हुई है। और जितने भी इरोटिक जो स्कल्पचर थे वो सारे के सारे बहुत ही छोटे से लाइन में इनग्रेव्ड है, वो हाईलाइटेड पिक्चर्स नहीं है। वो अपनी जो सारी एनर्जी होती है वो कुंडली में सोई होती है। यदि आपको कुंडली को जागृत करना हो, एक क्रिया कहलाती है जिसको हम लोग कहते हैं वज्रौली क्रिया। वज्रौली क्रिया में कहा गया जो 3 नाड़ियां होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं सुषुम्ना, हेड़ा और पिंगला। तीनों नाड़ियों को आप कंट्रोल कर लो, मतलब आप सांस कब लेते हो और कब छोड़ते हैं इसके ऊपर ध्यान दे, तो आपकी कुंडली जागृत हो सकती है। खजुराहो के जो आर्टिस्ट थे उस टेक्निक को बताना चाहते थे मूर्तियों के माध्यम से, लेकिन नाड़ियों की मूर्ति बनाई नहीं जा सकती। और नाड़ी शब्द देखें तो क्या ये फीमेल जेंडर, लिहाजा 3 लेडीज 3 नाड़ियों के रूप में बनाई गई। एक व्यक्ति को कंट्रोल करते हुए दिखाएगा, मतलब तीनों नाड़ियों को कंट्रोल करते हुए दिखाएगा। एक सिंबॉलिक फिगर है सर, ये रियल फिगर नहीं। यदि ये रियल फिगर होता तो नेकलेस देखो व्यक्ति का क्या होना चाहिए नीचे की तरफ। और जो व्यक्ति इतना बड़ा मंदिर बनाएगा इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं हम सिंबॉलिक फिगर है, पर निर्भर करता है कि यहाँ पे आने वाला व्यक्ति उसका मानसिक स्तर क्या है। जैसे योगी के लिए नाड़ियां हैं, यंग के लिए लेडीज हैं और बच्चों के लिए सर्कस का नमूना है। तो आपका मानसिक स्तर क्या है उस आधार पर आप इसको सोच सकते हो। कल आज आपको पता है हिंदू धर्म में 4 ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ है जिनको हम लोग कहते हैं धर्म, अर्थ, काम। इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल हिमालय की तरह है ना ये। सर आप यहाँ खड़े हो, हम आपकी फोटो निकालते हैं तब आपको समझ में आएगा। नहीं, हिमालय की तरह है। और क्या बता रहे हैं आप? इसमें 84 शिखर है। 84 शिखर हैं। 84 शिखर मीन्स 84 लाख योनि। आपको पता है कि आपने 84 लाख योनियों के रूप में एक शिखर 1 लाख योनि, 84 शिखर 84 लाख योनि। 84 लाख योनियों का प्रतीक है ये। और आपको पता है सर हिंदू धर्म में 4 ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ है जिनको हम लोग कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये मंदिर भी देखो आपके 4 भागों में डिवाइड। नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे कोई भी स्टैचू नहीं है धर्म का प्रतीक है। नीचे का स्टैचू नहीं है, धर्म है। यहाँ कोई स्टैचू नहीं है। हाँ, नीचे नहीं है, धर्म का प्रतीक है। दूसरा वाला हिस्सा जहाँ पे फाइटिंग, डांसिंग, ड्रिंकिंग, ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ काम है। सेकंड पट्टी काम का प्रतीक है। अर्थ का प्रतीक, सॉरी अर्थ। अच्छा, अर्थ का प्रतीक करते अपन पैसा कमाने के लिए। धर्म, अर्थ। हाँ। फिर तीसरा वाला जहाँ पे अप्सराओं को दिखाया, अप्सराओं को जो इरोटिक पिक्चर्स हैं वो काम का प्रतीक है। और ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे कोई भी स्टैचू नहीं है मोक्ष का प्रतीक है। ऊपर में कोई स्टैचू नहीं है, मोक्ष का। वाओ, क्योंकि जब मोक्ष की क्या बात है, तो शारीरिक एक्टिविटीज खत्म हो जाती है। धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। नीचे में कोई स्टैचू नहीं है। आधार है हमारे जीवन का, वो धर्म है, बेस धर्म है हमारा। उसके बाद अर्थ है, लोग अर्थोपार्जन करते हैं। उसमें युद्ध का भी सीन है कहीं कहीं मंदिर में, पैसा कमाने के लिए, जो सब कुछ जो पैसा कमाने के लिए आर्थिक चीजों की है। उसके बाद इरोटिक काम है। उसके ऊपर में जो सबसे जो जीवन का जो हाईएस्ट गोल है वो काम है। और हाँ, मोक्ष है, सॉरी मोक्ष है। और मोक्ष में कोई मूर्ति नहीं है कोई। वाओ, दिस वाज माइंड ब्लोइंग।